आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। सामईन एज़ाम बिहम्दिल्लाह परवरदिगार रफ्ता रफ्ता नुक्ते उरूज की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे मजीद तक़वियत देने के लिए अब आप हजरात की मुलाकात एक ऐसे खतीब बेबाक से कराऊं जिनकी खिताबत को सुनने के लिए आप बहुत देर से बेताब थे, जिनकी सहल लसानी और शोले बयानी का चर्चा पूरे अतराफ में फैला हुआ है, जिनकी खिताबत को समाअत करने के बाद खून में हरारत और दिलों में जोशे मोहब्बत और वलवला पैदा होता है। इससे मेरी मुराद खतीब दीशा हजरत मौलाना शमीम अहमद साहब हनफी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा मंबाउल उलूम निजामाबाद है। इस शेर के साथ मैं हजरत वाला को दावत देता हूँ। कुछ ऐसी बेखुदी थी तेरे इंतजार में तस्वीर बन चुका था, तेरे इंतजार में आंखें मचल रही थी, तेरे इंतजार में बेताब हो रहा था, तेरे इंतजार में हजरत डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलय्या मिनद दुनिया सलास अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुश शफ़ीउल हबीबुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे महब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाते जावेदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार ताइफ में, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर कि घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं,
सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसकी चाँद तारों ने गवाही दी। सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात शुरू करने से पहले मैं अपने बुज़ुर्गों से और नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि दरमियान में जो कुर्सी खाली है उसे पुर कर लें। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, सामने बहुत सारी कुर्सी खाली है, कुछ लोग कुर्सी लेकर थोड़ा करीब आ जाएं, थोड़ी सी ज़हमत फरमा लें। माशाअल्लाह आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम मदरसा इस्लामिया बड़ेपुर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और काफ़ी देर से आप उलमाए किराम के बयानात और बच्चों के प्रोग्राम समाअत कर रहे थे। काबिल मुबारकबाद हैं मदरसे के खादिमीन, काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान, काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ की माएँ और बहनें, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह ताला आप हजरात के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। ये दीन की महफिल और ये दीन की मजलिस जहाँ मुनक्किद होती है, अल्लाह की वहाँ बेपनाह रहमतें बरसती हैं। आज का ये प्रोग्राम हम सबसे पहले अपने दिल के अंदर झांक कर देखें, जैसे कि मौलाना ने इरशाद फरमाया था कि अपनी नीयतें दुरुस्त कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इस जज्बे के साथ बैठे हैं कि जो बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह आज ही से उस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले अपने दिल से एक सवाल करते हैं। मैं भी अपने दिल से सवाल करूं, आप भी अपने दिल से सवाल करें, हमारी माएँ बहनें भी अपने दिल से सवाल करें कि इस दुनिया के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ पसंद है। जाहिर सी बात है, किसी को मोबाइल का शौक़ है तो हर वक्त नया नया मोबाइल ख़रीदने की तमन्ना करता है। किसी को कपड़ा बदलने का शौक़ होता है तो हर वक्त वो मार्केट के चक्कर लगाता है। किसी को इस दुनिया के अंदर अच्छे मकानात तामीर करने का शौक़ होता है तो हर वक्त वो नई डिज़ाइन की तामीरें करता हुआ नज़र आता है। इस दुनिया के अंदर बसने वाले हर इंसान की कोई ना कोई आरज़ू होती है, तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है और फिर उस ख्वाहिश के मुताबिक वो काम करता है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि मेरे आका आप बताइए इस कायनात में आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। आइए अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं कि बताइए अबू बकर सिद्दीक आप जानिसारे मुस्तफ़ा हैं, आप अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है। आइए पूछते हैं फारूक आज़म से, आइए पूछते हैं उस्मान गनी से, आइए पूछते हैं अली मुर्तज़ा से, आइए पूछते हैं हज़रत जिब्रील अमीन से और फिर उसके बाद पूछते हैं अपने परवरदिगार से जो सारी कायनात का खालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है। मेरे अल्लाह आपको क्या पसंद है। आज के मुसलमानों की सोच का जो दायरा है वो अपनी बॉडी है और अपने घर के अफराद हैं। हर आदमी तीन चीज़ें ख़ास तौर से पसंद करता है। नंबर एक मेरा खाना अच्छा हो, नंबर दो मेरा मकान अच्छा हो, नंबर तीन मेरा लिबास अच्छा हो। यही आदमी की ज़ात का महवर बना हुआ है।
इसीलिए जॉब करता है, इसीलिए मुलाजमत करता है, इसीलिए दुकानें खोलता है, इसीलिए कारोबार करता है, इसीलिए बिजनेस करता है और बिजनेस करने के लिए नमाजों का गला घोंट देता है, अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, मदारिस के चक्कर नहीं लगाता, उलमा से मोहब्बत नहीं करता। ये सिर्फ इस बुनियाद पर कैसे माल को इकट्ठा कर ले, कैसे माल को जमा कर ले और कैसे वक्त का वो कारून बन जाए। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। आइए इमामुल अंबिया फख्र मौजूदात हम सब के आका व मौला इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब खोलते हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे, आपके पास अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे, हजरत उस्मान भी बैठे, हजरत अली भी बैठे। क्या मुबारक मजलिस होगी। आप चश्मे तसव्वुर से मदीना मुनव्वरा के उस सहन का आप अंदाजा लगाइए कि जब मेरे आका तशरीफ फरमा हो, खुलफाए राशिदीन भी बैठे हो और सहाबा का एक बड़ा मजमा वहां पर बैठकर मेरे आका के इरशादात सुन रहा हो, मेरे आका के मलफूजात से महजूज हो रहा हो और मेरे आका की कीमती बातों से अपनी दिल की दुनिया को संवारने की कोशिश कर रहा। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आज मेरे दिल के अंदर 3 चीजों के बताने का बड़ा शौक है। अबू बकर तड़प गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको क्या चीजें पसंद हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे इस दुनिया के अंदर 3 चीजें बहुत पसंद है। गौर से सुनने की कोशिश करें और उसे जहन के अंदर महफूज कर लें कि मेरे आका की पसंद क्या है। एक पसंद हमारी है, एक पसंद हमारी बीवी की है और एक पसंद हमारे घर वालों की है, एक पसंद हमारे दोस्तों की है। आइए इमामुल अंबिया से पूछें और अपनी पसंद को कुर्बान करें इमाम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंद पर। आपने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे 3 चीजें पसंद हैं। नंबर 1 अत्तीब, नंबर 2 अन्निसा, नंबर 3 वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला। मेरे आका ने फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, मुझे बच्चियां बहुत पसंद हैं और मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी गई है। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। हम में से अक्सर लोग खुशबू का इस्तेमाल नहीं करते। जुमा के दिन ताज़ा गुस्ल करते हैं, ईदैन के दिन ताज़ा गुस्ल करते हैं, लेकिन खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत समझकर नहीं करते। आम तौर पर तो लोग खुशबू का इस्तेमाल नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि सऊदी से वापस आ जाए, इमाम साहब को 2-4 अतर दे दी जाए, ये जिम्मेदारी इमाम साहब की है और ये मौलाना साहब की है, हमें खुशबू से क्या लेना देना। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप इमाम साहब को हदिया कीजिए, आप मुफ्ती साहब को हदिया कीजिए, लेकिन एक खूबसूरत अतर अपने लिए भी इस्तेमाल करिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदने मुबारक से ऐसी खुशबू निकला करती थी, खुदा की कसम वो खुशबू आपको जन्नत के अंदर भी मयस्सर नहीं हो सकती। रिवायतों के अंदर लिखा, ज़ादुल माद के अंदर लिखा, मेरे मुस्तफ़ा को 2 खुशबू बहुत पसंद थी, एक ऊद की खुशबू और दूसरी मुश्क की खुशबू। ये मेरे आका को बहुत पसंद थी, वरना तो आपके पसीने से निकलने वाली खुशबू का मुकाबला न दुनिया की ऊद कर सकती है और न दुनिया की मुश्क कर सकती है। जो मेरे मुस्तफ़ा से सुबह के टाइम मुसाफा कर लिया करता था, शाम तक उसके हाथ से खुशबू निकला करती थी और सहाबा में वो मुमताज हो जाया करता था जो मेरे मुस्तफ़ा से मुसाफा कर लिया करता था। इसलिए मर्दों से भी गुजारिश है, औरतों से भी गुजारिश है कि सुन्नत समझ करके खुशबू का इस्तेमाल करें। लेकिन मर्दों की खुशबू में और औरतों की खुशबू में फर्क ये है कि मर्द की खुशबू वो होगी जो जरा तेज होगी, उसकी खुशबू फूटती होगी, दूसरों को महकती हुई नजर आनी चाहिए, उसका रंग हल्का होना चाहिए।
रंग मगलूब होना चाहिए और खुशबू कैसी, जैसी गुलाब हो, गुलाब की खुशबू इस्तेमाल की जाए, उसका रंग जाहिर नहीं होता लेकिन उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। औरतों को इजाजत नहीं ऐसी खुशबू इस्तेमाल करने की जो जरा तेज हो। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा मदीने पाक की गलियों में देखा कि एक खातून ऐसी खुशबू लगा करके जा रही थी जो खुशबू जरा तेज थी। हजरत उमर ने अपना कोड़ा निकाला और निकाल करके कहा, ऐ बिनते हव्वा, अगर मैं तेरे नाजुक बदन का ख्याल न करता अभी दुर्रे फारूकी से तेरा मिजाज ठीक कर देता। औरतों को ऐसी खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है जिसकी खुशबू जरा तेज हो। तो औरतें कैसी खुशबू इस्तेमाल करेंगी? ऐसी खुशबू इस्तेमाल करेंगी जिसका रंग गाढ़ा हो, जिसका रंग गाढ़ा हो। जैसे औरतें मेहंदी इस्तेमाल करती हैं, मेहंदी का रंग गालिब होता है लेकिन उसकी खुशबू मगलूब होती है, हाथ के करीब सूंघने के बाद पता चलता है। या जाफरान है, उसका भी रंग गालिब है। आजकल के औरतें जब तक घरों के अंदर रहेंगी बिल्कुल भूतनी बन करके रहेंगी, जैसे लगता है कि ये चुड़ैल बनी हुई हैं। अपने खाविंद के सामने संवर के नहीं जाती, अपने खाविंद के सामने सज करके नहीं जाती, और जब मार्केट में जाना होता है तो सेंट मार कर जाती हैं, खुशबू का इस्तेमाल करती हैं, और जितना अच्छा कपड़ा होता है वो कपड़ा पहनकर मार्केट की सैर करती हैं। और अब तो अल्लाह की पनाह ऐसा नकाब इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके दाईं जानिब माशा अल्लाह के कलमात की तौहीन की जा रही है। याद रखा जाए मुसलमानों, हमारी गैरत क्या मर चुकी है। हम अपनी औरतों को बाजार की जीनत क्यों बनाते हैं, हम अपनी औरतों को रोड की जीनत क्यों बनाते हैं? आखिर इन्हीं औरतों ने आज गैरों का दामन थामा तो आज रुकैया नाम की लड़की, आज फातिमा नाम के लड़की किसी गैर के हाथ में हाथ डालकर चलती है। हमारा कलेजा मुंह को आने लगता है। जो उलमा है वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है कि एक इस्लाम के घर में पैदा होने वाली खातून गैर के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कराती है। उसके जिम्मेदार उसके घर वाले हैं और यह हमारा मुआशरा है। इसलिए हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर की औरतों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, घर की औरतों को समझाने की कोशिश करें, और घरों के अंदर दीनी तालीम का इंतजाम होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा एक पाकीज़ा मुआशरा बनेगा। माँ की गोद जब पाक होती है और साफ होती है तब लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता है, तब कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ करता है। माँ की गोद जब पाक होती है तब इमाम अबू हनीफा इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। माँ की गोद जब पाक होती है तब अल्लामा इब्ने तैमिया इस दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं। माँ की गोद जब पाक होती है तब इमाम शाफी की बेइज्जत होती है। माँ की गोद जब पाक होती है तब हजरत इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्ने हंबल इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। और जब माँ की गोद नापाक होती है तो फिर कोई आवारा लड़का पैदा होता है, कोई जानी पैदा होता है, कोई शराबी पैदा होता है। इसलिए इब्तिदाई के अंदर मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते मेरी माएँ बहनें अपने मकाम को पहचाने, पढ़े हजरत फातिमा की सीरत को, पढ़े हजरत उम्मे कुलसुम की सीरत को, देखे मेरे नबी की बीवियों का किरदार क्या रहा है, मेरे नबी की बेटियों का किरदार क्या रहा है। तो खैर मैं गुफ्तगू कर रहा था खुशबू पर। मर्दों को खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए और सुन्नत समझ करके करनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ेपुर के लोग तैयार हैं? दुआ भी पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतल जन्ना वला तुरिहनी राइहतन नार। ऐ अल्लाह, ये दुनिया की खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरे महबूब की सुन्नत समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। मौला इस सुन्नत की बरकत से जन्नत की खुशबू सूंघने का मौका अता फरमा दीजिए। याद रखिए मुसलमानों, हदीस के अंदर आता है कि जन्नत की खुशबू जन्नत से 500 किलोमीटर पहले ही से आपको महसूस हो जाएगी। और साथ में ये भी दुआ की जाए, ऐ अल्लाह जहन्नम की बदबू से हम सब की हिफाजत फरमाइए। तो करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात खुशबू का इस्तेमाल।
दूसरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतें बहुत पसंद हैं। यह उस दौर की बात है जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज औरतों से यह कहा जाता है कि आप घरों के अंदर कैदी बनी हुई हैं। औरतों से यह कहा जाता है कि अपने हुस्न की नुमाइश कीजिए। औरतों से यह कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने हमारे जिस्मों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मेरा जिस्म मेरा मर्जी कहने वाले इस्लाम से खारिज हैं। ये हमारा जिस्म नहीं है। हम इस जिस्म को सुसाइड नहीं कर सकते। हम इस जिस्म को नदी के अंदर छलांग लगाकर खत्म नहीं कर सकते। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। इस जिस्म को जहर खा करके खत्म नहीं किया जा सकता। इस जिस्म को आप छतों से कोड करके खत्म नहीं किया जा सकता। आजकल मुस्लिम माशरे के अंदर खुदकुशी आम होती जा रही है। क्या हाफिजे कुरान और क्या एक नौजवान थोड़ी सी बात पर माँ से नाराज हुआ, थोड़ी बात पर बाप से तलखी हुई, फौरी कमरे के अंदर गया और फांसी के फंदे पे लटक गया। लटकने से पहले ऐ नौजवान और लटकने से पहले मेरी माँ बहन जरा सोच ले, मेरे मुस्तफा की हदीस है, जैसे तू फांसी के फंदे पे लटकी है ऐसे ही कयामत की सुबह तक तुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा और जहन्नम के अंदर भी तू फांसी के फंदे पर लटकेगी। ये न सोचना कि जहर की पुड़िया खा ली गई, ये न समझना कि बिल्डिंग से छलांग लगा करके जान को खत्म कर दिया गया, ये न समझना कि अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क करके अपने जिस्म के ताने बाने बिखेर दिए गए, अब हमारे लिए आराम ही आराम है। नहीं नहीं, ये तो इब्तिदा है अजाब की। अल्लाह मुस्लिम माशरे की हिफाजत फरमाए। बड़ी तेजी के साथ ये मर्ज भी आम होता जा रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। जलसा तभी कामयाब होगा जब नमाज को बाजमात पढ़ने के एहतिमाम के इरादे के साथ यहाँ उठा जाएगा। तो नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह जैसे भी हालात हों हम 5 वक्ता नमाजों का एहतिमाम करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी जुर्म की पादाश में आपको जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और आपके खिलाफ वारंट जारी हो और फिर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों में डाल दिया, आपको जमानत की आपकी बारी आ रही है, तो क्या ऐसा नौजवान आपकी जमानत लेगा जो आपसे नाराज है? क्या ऐसा पड़ोसी आपकी जमानत लेगा जिसका दिल आपसे टूटा हुआ है? आप कहेंगे किसी रिश्तेदार को तलाश कीजिए, किसी दोस्त को तलाश करिए। ऐसे मौके पर दोस्त भी नजर नहीं आते जब जमानत की बारी आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनिए। हमने बहुत सुना, हमने बहुत पढ़ा कि मेरे आका महशर में हमारी उम्मत का, अपनी उम्मत का भरम रख लेंगे। हर आदमी इसी इंतजार में बैठा हुआ है, नमाजें पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं है, हमारे आका के सर ताजे शफाअत है। मेरे आका मैदान महशर में आएंगे और काली कमली में छुपा लेंगे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारी मग़फ़िरत कर देंगे और हमारे लिए जन्नत की ज़मानत कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना नाराज हैं, आइए बुखारी शरीफ की रिवायत उठाते हैं। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फयुतब सुम्मा आमुरा रजुलन फयुअद्दन लहा सुम्मा आमुरा रजुलन फयउम्मन नास सुम्मा उखालिफ इला रिजालिन फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम। आइए अपने नबी की शफाअत का दम भरने वालों जो इश्क की बात करते हैं, जरा बुखारी की ये रिवायत भी उठा करके पढ़ ली जाए और जरा दिल के आंखों से पढ़ ली जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि अगर बड़े पूर गांव के कोई घर के अफराद जानबूझकर नमाज छोड़ने की बात करते हो, मस्जिद
मस्जिद में हाजिरी न देते हो, अल्लाह के घर को याद न करते हो और 5 मरतबा माइक से मुअज्जिन चीख चीख कर कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी तुम्हें दुकान में नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें मकान में नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें बिजनेस में नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो दुकान का शटर गिरा दो, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने जिस्म के ऊपर नमाज़े फजर के वक्त जो चादर पड़ी है चादर को फेंक दो। अगर कामयाबी चाहते हो तो खेत और खलियान से निकल जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो मीठी नींद को कुर्बान करके आओ, वजू बनाओ, अल्लाह के दरबार में अपना सर झुका करके रो और गिड़गिड़ाओ, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी और तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर किसी घर के अफराद जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, मेरे आका का दिल कितना टूटा हुआ है, मेरे आका कितना दुखी है उन घर वालों से। मेरे आका ने फरमाया मेरा जी चाहता है चंद सहाबा से कहो जंगल जाएं और जंगल से लकड़ियां काट काट करके लेकर के आए और उनको एक जगह जमा किया जाए और फिर उसके बाद उसकी आग लेकर उनके घरों में आग लगा दूं जो जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बुनियाद पर नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ते, मेरे आका का दिल तो देखो कितना मेरे मुस्तफा रोए होंगे, रातों को इबादत कर रहे हैं, हत्ता तवर्रमत कदमा, यहाँ तक कि मेरे मुस्तफा के पांव मुबारक में वरम आ गया। और तशक्कत, बाज़ रिवायतों में आता है मेरे मुस्तफा के पांव सूजे हैं बल्कि फट गए हैं और उसमें से खून निकला है। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती कहकर मेरे मुस्तफा इस दुनिया से चले गए। कभी रातों का वक्त है आप जन्नतुल बकी में गए अपनी उम्मत की मग़फ़िरत कराने के लिए। मेरे आका बेशक रऊफ हैं, मेरे आका बेशक रहीम हैं, मेरे आका बेशक माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन बुखारी की रिवायत नजरों के सामने रखकर मैं भी अपने ईमान का जायजा लूं, आप भी अपने ईमान का जायजा लें। यह तो उस दौर की बात है जब जंगल से लकड़ियां काटी जाती थी, पेट्रोल पंप का जमाना नहीं था। बड़े पूर के मुसलमानों, अगर आज का दौर होता तो बुखारी के कलेमात ये होते, मेरे आका कहते जरा जाओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर के आओ और देखो बड़े पूर के अंदर कौन औरत सोई हुई है, कौन मर्द सोया हुआ है, कौन नौजवान रात के 12-12 बजे तक फिल्में देख करके नाजायज ताल्लुकात कायम करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और फजर के वक्त मस्जिद में हाजिरी नहीं देता। मेरे मुस्तफा ये कहते जाओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर के आओ और दोनों आलम के मुख्तार, दोनों आलम के सरदार अपने हाथों में पेट्रोल लेकर उसके घर में आग लगा करके पूरे घर को जला देते। ये है मेरे मुस्तफा का दिल के टूटने की दास्तान। मेरे दोस्तों, कुछ तो हया करो, कुछ तो अपने आप पर न गौर फिक्र करो, कम अज कम अपनी जान की फिक्र करो। अल्लाह वास्ते जो जुमा की मस्जिद जुमा में भर जाती है वो आम दिनों में क्यों नहीं भरती। इसीलिए आज से तहैया करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे। अब बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर जलाने की बात करते हैं, पेट्रोल छिड़क करके घर वालों को खाकस्तर कर देने की बात करते हैं। ऐसा नबी जिसका दिल इतना दुख गया हो वो मकान जलाने की बात करता हो, वो दुकान जलाने की बात करता हो, वो कंपनी में पेट्रोल छिड़कने की बात करता हो, अगर कंपनी में कोई सोया हुआ है वो नबी मैदान महशर में हमारी सिफारिश कैसे करेगा? सोचने का मकाम है कि इसलिए इस पॉइंट पे गौर करिएगा कि हमें नमाज की किसी भी हालत में छोड़ने की इजाजत नहीं। शादी है तो नमाज पढ़ी जाएगी, जनाजे का वक्त है तो नमाज पढ़ी जाएगी। अब्बा का इंतकाल हुआ, सऊदी से लड़का आ गया, भाई का इंतकाल हुआ, बीवी का इंतकाल हुआ, शौहर विदेश से आ गया नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए और फर्ज का पता कोई नहीं। कितने लोग वजू बनाकर सीधे कब्रिस्तान चले जाते हैं और फर्ज की नमाज छूटी हुई है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तय करो कि इंशाअल्लाह आज से ये तय करते हैं, हर बड़ा इरादा करे, मर्द इरादा करे, औरत इरादा करे, बच्चा इरादा करे कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे। अभी लगता है बात समझ में नहीं आई है।
करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।